गूंजती हुई एक दिन इस देश की चेतना बन जाएगी। 1896 में जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कांग्रेस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, मानो पूरी सभ्यता पहली बार खुद को पहचान रही हो। उस दिन के बाद से वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीयता की ध्वनि बन गया। इट बिकेम द साउंड ट्रैक ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में लाखों भारतीय, हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष सभी सड़कों पर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए मार्च करते थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड मानते हैं कि वंदे मातरम का नारा उन्हें किसी भी हथियार से ज्यादा डराता था। राज के सबसे काले जेलों में भी जहां कैदियों पर अमानवीय अत्याचार होते थे, क्रांतिकारी बार बार वंदे मातरम बोलते थे। उनकी आखिरी सांसों तक वंदे मातरम ही आत्मबल था, प्रतिरोध था और आशा भी। और इसीलिए 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। भारत अपने शहीदों के अंतिम शब्द कभी नहीं भूल सकता। आज भी भारत के बच्चों की पहली देशभक्ति की धुन वंदे मातरम है। इस स्वाभिमान का सबसे हालिया उदाहरण हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला, जहां नागरिकों ने बाहरी देशों के दावों के बीच पूर्ण शांति और साहस के साथ वंदे मातरम गाकर यह संदेश दिया कि भारत की भूमि, भारत की एकता अटूट है। भारत की सीमाएं ना कोई तोड़ सकता है, ना ही तोड़ने का सपना देख सकता है। सर, वंदे मातरम इस देश की आत्मा है। इसके बोल हमेशा हमें देश के लिए कुर्बानी देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सर, ये भी सच है कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम का जो आदर्श वंदे मातरम हमें दिखाता है, आज वही जल, वही धरती और वही हवा धीरे धीरे प्रदूषण के संकट से गुजर रही है। सर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज उनका त्याग हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति केवल इतिहास में नहीं, हमारी दैनिक जिम्मेदारियों में बसती है। वंदे मातरम हमें पूछ रहा है, क्या हम उसी समर्पण से अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे जैसा स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था? सर, जस्ट वन मिनट। धन्यवाद। माननीय श्री निरंजन विसी जी, मैं आपको बुलाऊं इसके पहले आपके लिए सूचनार्थ। माननीय चेयरमैन ने जिन नामों की अनुमति बोलने के लिए दी है, मैं उन्हीं को पुकार रहा हूँ। माननीय निरंजन विसी जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पवित्र राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा में मुझे अब मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक कालखंड में जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसी समय महान जनजातीय वीर क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की हम आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये संयोग भारत के स्वतंत्रता चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और आदिवासी स्वाभिमान का अद्भुत प्रतीक है। मतलब वंदे मातरम, सैल्यूट टू मदर इंडिया की भावना को साकार करने के लिए 1875 में जन्मे महान आदिवासी क्रांतिकारी नेता भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अद्भुतपूर्ण उलगुलान का आह्वान दिया। निरंजन विसी जी, पर विषय है आबुआ दिसम, जो बिरसा मुंडा ने कहा था सर कि आबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंडू जाना, तो आबुआ दिसुम तो विषय वंदे मातरम पर चर्चा का। हमारा देश हमारा शासन, तो हमारा देश में हमारा शासन चलेगा, तो हमारा बहुत सारे आदिवासी जो तांतिया भील, सिद्धू कानो, मुर्मू, फूलो जानो, अलरी सीताराम राजू, आप उस विषय पर अलग से किसी पार्लियामेंट्री डिवाइस के तहत माननीय चेयरमैन की अनुमति के लिए दे सकते हैं, उस विषय पर बोलिएगा अलग। पर अभी वंदे मातरम पे आप बोल रहे हैं, रूल्स के तहत उस पर बोलिए। वंदे मातरम, ये सब भी वंदे मातरम का नारा देते हुए शहीद हुए सब आदिवासी नेता लाखों संख्या में शहीद हुए सर। तो वंदे मातरम और मातृभूमि के सुरक्षा के लिए हमारा आदिवासी वीरों का जो बलिदान, इसमें भी वंदे मातरम 1875 और हमारा वीर बिरसा मुंडा
1875। ये जो उलगुलान हुआ, महाविप्लव का नारा दिया कि मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, हमारा देश की सुरक्षा के लिए, माँ मिट्टी की सुरक्षा के लिए हमारा आदिवासी का भी बहुत महत्वपूर्ण गुरुत्व भूमिका है। लेकिन आज तक ये 1875 150 साल हो गया, तो आदिवासियों को जो देश की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इतने सारे शहीद हुए, तो आज भी एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर आप में इस विषय पर बोलिए निरंजन जी, तो अदरवाइज मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज। जी, तो इसके अतिरिक्त हमारा वंदे मातरम तो बोलते बोलते सब हमारा आदिवासी आए इसमें, और उसको साकार भी किया। वंदे मातरम के प्रभाव में प्रभावित हुए, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम का जो सपना है, तो सर एक आधा मिनट दीजिए। नहीं, समय खत्म हो रहा है आपका, आप कंक्लूडिंग लाइन बोलिए, कंक्लूडिंग लाइन। थैंक यू। डॉक्टर भागवत कराड़, 5 मिनट। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे वंदे मातरम इस राष्ट्रीय गीत को सभागृह में बोलने का वक्त दिया, इसलिए मैं आपका और हमारे पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को 2025 को वंदे मातरम के स्मरण में एक साल अलग अलग कार्यक्रम देश भर लेने का निर्णय हुआ, और इसी का मैं सभागृह को बताना चाहता हूं, कोई भी पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ हमारे स्वतंत्र सेनानी जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने कष्ट उठाया है, उन्हीं का स्मरण करना, उसके साथ युवा, छात्रों और सभी 140 करोड़ देशवासियों को इस गीत के क्रांतिकारी भावना से प्रेरित करना और आने वाली पीढ़ी के लिए इस गीत की विरासत को संरक्षित करना, ये उद्देश्य था। ये बार बार बताने के बाद हमारे विरोधी पक्ष यानी कांग्रेस हो या अदर विरोधी पक्ष हो, वो समझ में नहीं ले रहे। मराठी में एक कहावत है सर, झोपलेल्या माणसाला उठवता येतं, पण झोपीचं सोंग करणाऱ्यास उठवता येत नाही। खरगे साहब मराठी जानते हैं, उनको पता है। इंग्लिश में मैं बताना चाहता हूँ, वी कैन अवेक द स्लीप पर्सन बट वी कैन नॉट अवेक द पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग। मैं विरोधी पक्ष को पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग जो कार्यक्रम हुए, उसमें कौन सा पॉलिटिक्स था? वो तो देश के लिए, देश को समर्पण करने के लिए कार्यक्रम लिए हैं। जैसा अहिल्या देवी होलकर जयंती का 300वां स्मरण हो, भगवान बिरसा मुंडा जयंती का 150वां स्मरण हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी राष्ट्रीय एकता दिवस हो, वीर बाल दिवस हो, संविधान दिवस हो, आजादी का अमृत महोत्सव हो, और अभी वंदे मातरम। ये देश समर्पण के लिए, देशभक्ति के लिए ये कार्यक्रम गाए जा रहे हैं या हो रहे हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, अलग अलग वंदे मातरम जो 7 नवंबर को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और 1882 में उपन्यास आनंद मठ में आया था, इसको आप सुनिए। 1896 में गुरुवर्य रविंद्र टैगोर जी ने अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम गीत गाया था, और यही गीत के बाद अलग अलग हमारे राष्ट्रभूमि को स्वतंत्र करने के लिए आंदोलन हो गए। इसी के बाद 1923 को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो गया। इसी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने ये वंदे मातरम गाने का विरोध किया, और यहीं से वंदे मातरम को विरोध शुरू हो गया। इसके ये तो मैं बोलता हूँ, ये तुष्टीकरण कांग्रेस के अध्यक्ष की जड़ वहां से शुरुआत हो गई और वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों को कि जब हमारे गुरुवर्य रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो गाया था वो गाना पूरा था, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो लिखा था वो भी वंदे मातरम गीत पूरा था। तो इसमें बाद में ये लालून चालन की वजह से उसको 2 चरण में लेना पड़ा। मैं इतना ही बताना चाहता हूं सर कि मैं एक छोटे शहर मराठवाड़ा में से आता हूं, और वहां निजाम की रजवट थी। वहां एक मेरे शहर में जो छोटा शहर था उस वक्त 25-30 हजार का शहर होगा, उसी टाइम भी 1938 में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में सभी छात्रों ने आके वंदे मातरम गाया और 60 स्टूडेंट्स का रेस्ट टिकट किया, उनको कॉलेज से निकाल दिया। उसी वक्त जो प्राध्यापक थे गोविंद भाई श्रॉफ नाम के, उन्होंने उनको मदद किया और उन्होंने इस्तीफा देके इस आंदोलन में शामिल हुए।
मैं बताना चाहता हूं 1988 में हमारे पास जब इलेक्शंस हो गए महानगर पालिका का, तो उसी वक्त वहां के महापौर जो कांग्रेस के थे उन्होंने भी वंदे मातरम गाने से विरोध किया। तो कांग्रेस की संस्कृति पहले से ही लगती है वंदे मातरम को विरोध करना। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो ये आवाज जैसा सब देश में गूंज रहा था वैसा महाराष्ट्र में भी गूंज रहा था। 1906 में धुलिया के जिला में बड़ी सभा के दौरान वंदे मातरम का नारा लगाया गया। स्वतंत्र सेनानी बाल गंगाधर तिलक और विदा सावरकर ने वंदे मातरम का मंत्र अपनाकर स्वतंत्र के लिए आंदोलन किए और उसी वक्त इंग्रज द्वारा लोकमान्य तिलक जी को भारत में से अशांति फैलाने वाला इंसान कहा जाते थे। मैं अलग अलग राज्यों में भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो या स्वतंत्र वीर सावरकर हो, इन्होंने वंदे मातरम का प्रभाव पड़ा और अपन वंदे मातरम करते नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़े गए। सुभाष चंद्र बोस हो, झांसी की रानी हो, जिन्होंने नारा दिया था मेरी झांसी नहीं दूंगी, ऐसे हजारों महान स्वतंत्र सेनानी ने एक दिल की भावना में वंदे मातरम गाया था। देश के साथ साथ विदेश में भी हमारे स्वतंत्र सेनानी ने सर लास्ट में एक पंक्ति में बताना